हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो आज हम लोग इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। महाभारत ग्रंथ का उपनाम था सप्तसाहस्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ था? जौ के लिए। भय नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध वंश राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुश्रणी रावी में। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना जाता था? गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती उपनिषद में। वैदिक देवताओं को का गुरु माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था कुरु व पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता किसको कहते थे? मतलब किससे संबंध था? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वह नदी जिसके ऋग्वेद में मातेतमा देवी तमा एवं नदीतमा संबोधित है सरस्वती से। शुक्ल यजुर्वेद में संहिता है वाज सनई। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदे माधव में संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था वह है शतपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायण में। भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडकोपनिषद से। जैद अवेस्ता और ऋग्वेद से समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था वोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है कठोपनिषद से। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है कुंभा नदी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कौन सा? ज्येष्ठ। अब हमारा अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट है हमारा अधुर्व का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल